लाईफाई डेटा ट्रांसमीटर का प्रोजेक्ट है ये। तो बेसिकली लाईफाई मीन्स होता है लाइट फिडेलिटी। तो जैसे वाईफाई होता है तो ये वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये अपना लाईफाई मतलब लाइट के मीडियम से काम करेगा। तो बेसिकली लाइट के मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी अपन पहुंचाते हैं। एक होता है मेन लाइट या मेन वेव फॉर्म होती है, और उसके संग में अपन एक कैरियर वेव फॉर्म डाल देते हैं, जिसकी मदद से अपना जो डेटा है विद द हेल्प ऑफ लाइट भी ट्रांसमिट हो सकता है। डेमो पर्पज से यहाँ पे यूज़ करिए अपन ने एक लेज़र लाइट, जो कि लेज़र लाइट को जो अपन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे अपन ऑपरेट करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर को जो कमांड मिल रही है वो डिफरेंट स्विच से मिल रही है। तो अलग अलग स्विच पे अपन ने अलग अलग डेटा अपन ने ट्रांसमिट कराने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ लेज़र। रिसीविंग एंड पे देखे थे एलडीआर मॉड्यूल लगा। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, मतलब यदि उजाला है तो रेजिस्टेंस कम और अंधेरा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके कारण यहाँ पे कंपेरेटर सर्किट लगा हुआ है ये, और कंपेरेटर सर्किट पे कंपेयर होकर जो आउटपुट डेटा है वो अपने माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाएगा, और माइक्रो कंट्रोलर चेक करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी का डेटा आ रहा है, और उसमें अपन ने डिफरेंट कंडीशन लगा के रखी। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 किलोहर्ट्ज़, तो उस पर अपन को क्या डेटा प्रिंट करना है वो यहाँ पर डेटा प्रिंट कर देगा। 20 किलोहर्ट्ज़ पे अलग डेटा प्रिंट कर देगा। इस तरीके से इसका वर्किंग है। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या लगे हैं। तो पावर अप करने के लिए अपने पास लगा हुआ 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर। यहाँ पे 1 एम्पियर का एडेप्टर भी अपन लगा सकते थे। तो बेसिकली एडेप्टर क्या होता है, 220 वोल्ट की सप्लाई को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा वो एडेप्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई आती है, दोनों ही बोर्ड सेम है लगभग अपन में, लेकिन एक किसी कंपोनेंट समझते हैं। यहाँ लगा एक डायोड रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि क्या होगा कि बाई मिस्टेक यदि जो आने वाले इनपुट प्लस माइनस हैं अपने एडेप्टर के, वो गलती से रिवर्स लग जाए तो सर्किट डैमेज होने से बच जाए, इसलिए रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन डायोड। ये आईसी इसका नंबर है LM 7805। तो ये 7805 जो आईसी है इसका काम है आउटपुट वोल्टेज 5 कांस्टेंट रखना। तो इनपुट 12 को 5 में कन्वर्ट करा इस आईसी ने। उसके बाद में यहाँ फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर करेगा, और उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर 80 मेगा 8 को सप्लाई प्रोवाइड होगी। 80 मेगा 8 जो माइक्रो कंट्रोलर 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है। प्रोग्रामिंग करा अपन ने ऑर्डिनो यूनो सॉफ्टवेयर, ऑर्डिनो यूनो बोर्ड से, और प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करा ऑर्डिनो आईडी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एम्बेडेड सी। इसके अंदर मिल जाती हैं 28 पिन टोटल है। 28 में से 8 पिन सिस्टम पिन है, और बाकी जो 20 पिन है वो इनपुट आउटपुट बनाने के लिए होती हैं। तो अपने सिस्टम में अपन देखेंगे आगे यहाँ लगा हुआ क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो कि 16 मेगाहर्ट्ज़ का है, जो माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए क्लॉक साइकिल प्रोवाइड कराता है। पावर इंडिकेशन एलईडी प्रोटेक्शन के लिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ लगा हुआ है एक प्रीसेट, इसको बोलते हैं प्रीसेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि आने एलसीडी पे आने वाले फ़ॉन्ट की कंट्रास्ट सेटिंग के लिए होता है। अब ये एलसीडी का जो एक्चुअल नेम है वो है 16x2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एग्जैक्टली इसको 16x2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन में डेटा शो करता है 16 कैरेक्टर, और नीचे वाली लाइन में 16 कैरेक्टर, मतलब टोटल जो 32 कैरेक्टर ही आ सकते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, इसलिए इसको बोलते हैं 16x2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे रिसीवर पे अपना एलडीआर मॉड्यूल हो गया, और ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट बना पीसी बोर्ड पे बना, और पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बेसिकली इसके नीचे क्या है, सारे कनेक्शन अपन ने राउटिंग कर दिया एक डिज़ाइन में, और इस पर अपन ने प्रिंट कर दिया एक ईचिंग प्रोसेस है। ईचिंग प्रोसेस में एक केमिकल यूज़ होता है फेरिक क्लोराइड। और यदि ईचिंग का प्रोसीजर आपको मोर डिटेल में चाहिए तो आप एक बार यूट्यूब पर वीडियो देख लें, हाउ टू होममेड पीसीबी डिज़ाइन, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कहाँ जोड़ी ये देखते हैं। इसकी पिन नंबर डिजिटल 0 और 1 खाली है। पिन नंबर डिजिटल 2 3 4 5 6 7 एलसीडी चलाने के काम आ रही है। पिन नंबर डिजिटल 8 खाली है। पिन नंबर डिजिटल 9 पर जो है वो डेटा इन हो रहा है। फिर पिन नंबर डिजिटल 10 11 12 13 खाली है। फिर पिन नंबर A0 A1 A2 A3 सब खाली है, मतलब जो पिन यूज़ हो रही है वो डिजिटल D2 से D7, और पिन नंबर डिजिटल 9 अकेली ही यूज़ हो रही है। फिर उसके बाद में यहाँ देख लेते हैं अपन, तो इसको अपन ऑप्शनेबल बैटरी से भी चला सकते हैं। ये वायर यहाँ से काट देंगे, अपन इस तरफ से काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, अलग करना है तो यहाँ से अलग कर देंगे। उसके बाद में बैटरी से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसमिशन यूनिट सेम है लगभग। डिफरेंस बस इतना सा है कि इसके अंदर क्या है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है विद हेल्प ऑफ लेजर हो रहा है। अब लेजर को ऑपरेट कराने के लिए लगा है यहाँ पे ट्रांजिस्टर VC547 NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है, जिसको बेस को अपन ने कनेक्ट किया है पिन नंबर डिजिटल 9 से। पिन नंबर डिजिटल 9 इसके PWM पिन है, जिसके थ्रू इस ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा और यहाँ पे लेजर लाइट चलेगी। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब इसमें जो पिन डिस्क्रिप्शन है वो अपन अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 अलग अलग जो अपन को सिग्नल पहुँचाने हैं उनका डेटा, उनकी जो पिन है कहीं ना कहीं अदर कनेक्टेड है। तो इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पिन नंबर डिजिटल 0 1 अगेन खाली। पिन नंबर डिजिटल 2 3 4 5 6 7 एलसीडी को चलाने के लिए। पिन नंबर डिजिटल 8 बजर के लिए। पिन नंबर डिजिटल 9 जो है अपना डेटा ट्रांसमीटर के लिए, यहाँ पर डेटा रिसीविंग के लिए पिन नंबर डिजिटल 9, यहाँ डेटा ट्रांसमिट के लिए। फिर पिन नंबर डिजिटल 10 11 12 13 खाली हैं। फिर पिन नंबर A0 A1 A2 A3 A4 पे अपन ने ये 5 पिन जो जोड़ के रखी हुई हैं अपनी 5 स्विच का अलग अलग कनेक्शन जोड़ के रखा हुआ है, जिनसे वो डेटा जा रहा है।